आइए हम निकालेंगे दूसरा इतिहास। उसका 9 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय, उसका 1 से लेकर 12 तक हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 9 अध्याय 1 से लेके 12 तक आगे बढ़ते। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान से ऐसी बात न रही कि वह उसे न बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर भोजन देखा और उसके कर्मचारी किसी की बैठते और तैमूर किसी की खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके खिलाने वाले कैसे हैं और वो कैसे कपड़े पहने हैं और वह कैसे चढ़ाई है जिससे यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने सब देखा तब चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानों की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है। परंतु जब तक मैंने अपनी आंखों से न देखा तब तक मैंने उनकी प्रगति न की। परंतु तेरी बुद्धि आगे बढ़ाए भी न बताई गई थी तो उसकी से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर से विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इस्राएल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए, जैसा सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए वैसे देखने में नहीं आए। राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गायकों के लिए वीणाएं और सारंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उससे पहले यहूदा देश में ना देख पड़ी थी। शीबा की रानी ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। यह उससे अधिक था जो वह राजा के पास ले आई थी। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजों के राजा प्रभु प्रभु, हम आपके सन्मुख आते हैं परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। परमेश्वर जो वचन पढ़ा गया परमेश्वर, उसका प्रकाशन हमें आप दे परमेश्वर, सहायता करें परमेश्वर, समझने के लिए बुद्धि दे परमेश्वर, हमारी बुद्धियों को खोले परमेश्वर, दया कर हमारे हृदय को परमेश्वर फलवती भूमि बनाए परमेश्वर, दया कर अनुग्रह कर प्रभु, अपने वचनों का प्रकाश हमें दे, सहायता करें आप प्रभु जी। तेरा एक वचन परमेश्वर जो हमें परमेश्वर स्वर्ग के राज्य की समझ देता है, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने लोगों को स्वर्ग के राज्यों की उन दृष्टांतों की बुद्धि दी है परमेश्वर, जो परमेश्वर उसे खोल सके। आप मुझे इसी बुद्धि को चाहते हैं परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा हमसे बातें आप छोटी सी बुद्धि प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर के नाम में, दया सुने और ध्यान करें। आमीन। हम यहाँ देखते हैं शीबा की रानी। शीबा की रानी किसके लिए आई? सुलेमान के लिए। क्यों आई?
क्योंकि उसने उसके बारे में सुना था। क्या सुना था? बुद्धिमान, और उसकी जो बुद्धि है क्या है? अद्भुत है, सबसे परे। जितना उसने सुना था, तो वचन में बोलती है, 6ठे वर्ष में कहती है, 5 और 6 में, तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानों की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है। क्या है? जो उसने सुना था वो सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से ये ना देखा, तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की। परंतु मेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी, परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझे ना बताई गई थी। तो उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। क्या था? जितना उसने सुना था उससे बढ़कर है, उसकी आधी भी नहीं पता थी उसे। जब लोग हम बोलकर देखते हैं इस चीज को, हम किसी के बारे में सिर्फ जानते हैं, कोई बताता है कि वो ऐसा इंसान है, या वो परमेश्वर का ऐसा दास है, या वो परमेश्वर की ऐसी सेविका है, सेविका है या सेवक है, तो हम क्या सिर्फ सुनते हैं बहुत बार। लेकिन हम उनसे बहुत बार जाके मिलते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है कि जैसा लोगों ने बताया था, ये तो सच में उनसे भी ज़्यादा नम्र है, दीन है, ये परमेश्वर के कितने करीब है। हम बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ में, जिसे हमने बहुत बार देखा है, और बहुत बार ऐसा भी होता है जितना बताया गया होता है, लेकिन जब उनके साथ में बैठते हैं, उठते हैं, तो हमें क्या पता चलता है? ये तो परमेश्वर में जितना बताया गया था है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे शिवा की रानी जब आई और उसने क्या पाया? जो सुना था उसने, उससे उसका आधा भी नहीं सुना था उसने, उससे ज्यादा उसने देखा कि हाँ सच में ये तो सबसे बढ़कर है जो मैंने सुना था। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों था? वो सबसे बढ़कर क्यों था? उसने आधा भी नहीं सुना था और उससे बढ़कर था। इतनी बुद्धि थी उसके पास। उसने किस किस तरह से, वचन में देखते हैं, दोबारा खोलेंगे 9 अध्याय और उसका 3 4 पद पढ़ते हैं। तो इस तरह से कहता है, जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलू किस रीति खड़े रहते हैं, और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसे कपड़े पहने हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। तब उसने ये सब देखा, तब वह चकित हो गई। किससे चकित हो गई? उसने देखा कि सुलेमान ने उसके जो मेज है, मेज तक के लिए लिखा हुआ है, उसने उसको देखा, उसके पिलाने वालों को देखा, टहलू को देखा, उसने भवन को देखा जो चढ़ाई करके जाते हैं भवन की तरफ। तो मतलब उसने सब चीजें देखी और क्या है, वो चकित रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि वो उसकी समझ से परे था। क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था ऐसा कि वो शायद ऐसा होगा, लेकिन जब उसने देखा तो उसने क्या देखा कि इतना व्यवस्थित रूप से, अनुशासित रूप से, कि सब किस तरह से कपड़े पहने हुए हैं, इसके बारे में कभी हम देखेंगे। लेकिन क्या दिखाती है ये चीज हमें? अनुशासन। उसका प्रबंध कैसा था? जैसा हम बहुत बार देखते हैं, हमारे प्रबंध जो होते हैं बहुत बार डमाडोल से हो जाते हैं। सोचते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहे हैं। सोचते कुछ और टाइम है, करते कुछ और टाइम है। लेकिन जब क्या लिखा हुआ है, वो देखकर चकित रह गई। वो देखकर चकित रह गई कि उसकी मेज तक को देखते वो चकित रह गई है। और उस भवन को, जो परमेश्वर का भवन है, क्या है? उसकी चढ़ाई, उस चढ़ाई की, और कैसी चढ़ाई है उसकी, उसको देखकर वो चकित रह गई। उसके टहलू है, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उसको देखकर चकित रह गई। इसका मतलब क्या है? अगर वो चकित रह गई थी तो उसका मतलब यह है कि वो उसकी समझ से परे था। जो उसने सोचा नहीं था वैसा उसने पाया कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये ऐसा भी है, मैंने सोचा ही नहीं था। जब हमारी बुद्धि से कुछ परे होता है तो हम जब चकित रह जाते हैं।
वो चकित क्यों रह गई, इसके लिए हम देखेंगे। दूसरा इतिहास पहला अध्याय, इसी किताब का पहला अध्याय, हाँ दूसरा इतिहास पहला अध्याय, इसका 7 से लेकर 12 तक जल्दी जल्दी पढ़े। उसी रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उस स्थान पर राजा बनाया है। अब हे हुआ परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न ही अपने बैरों का प्राण और न ही अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। ना तो कभी इतना मिला है और ना ही तेरे बाद किसी को इतना मिलेगा। उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगी। शिवा की रानी क्यों चकित रह गई? उसकी बुद्धि को देखकर। परमेश्वर ने उसे बुद्धि क्यों दी? क्योंकि उसने बुद्धि मांगी। उसने ये नहीं मांगा कि परमेश्वर मेरे पास इतनी बड़ी प्रजा है, मुझे धन दे कि मैं इनको खिलाऊंगा वहां से। उसने अपना ऐश्वर्य नहीं मांगा कि लोग मुझे देखकर मेरे को आएंगे, मेरे को पूछने आएंगे कि इतना ज्यादा पैसा है इसका, इतनी ज्यादा धन संपत्ति है, इस तरह महल है इसका। उसने ऐसा कोई ऐश्वर्य नहीं मांगा उससे। उसने क्या मांगा? बुद्धि मांगी। बुद्धि क्यों मांगी? कि परमेश्वर जो तूने प्रजा मुझे इतनी बड़ी दी है, जो बालू किनको के बराबर है, उनको मैं कैसे चलाऊं, कैसे अपनी प्रजा का न्याय कर सकूं। उसे पता है यदि मेरा बुद्धि होगी तो ये धन संपत्ति कैसे होगी? अपने आप आ जाएगी। हमने बहुत बार देखा होगा इनके यहाँ बहुत सारी धन संपत्ति होती है, लेकिन वो क्या करते हैं? बहुत बार सब डुबा देते हैं जब उनके पास बुद्धि नहीं होती। और बहुत बार हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास सब कुछ हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं। क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंस क्या होती है? किस चीज की इंपॉर्टेंस होती है? बुद्धि की होती है। तो धन संपत्ति नहीं मांगते। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपनी जरूरतें पहले दिखती हैं। हम परमेश्वर को बुद्धि के लिए नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर मुझे धन दे दे, मुझे ये काम सुलझाना है। हम ये नहीं बोलते कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं किस तरह से इन सब चीजों को ठीक कर सकूं। हम उस प्रकार की बुद्धि नहीं मांगते। हम डायरेक्ट क्या मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे पैसा दे और मैं इस चीज को खत्म कर दूं करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सुलेमान राजा होने के बावजूद वो कुछ और नहीं मांगता। क्या मांगता है? बुद्धि मांगता है। और परमेश्वर इस चीज से क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। क्या हो गया? प्रसन्न हुआ कि तूने ना तो धन मांगा, ना संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य मांगा, तूने क्या मांगा? बुद्धि मांगी है, वो भी जो प्रजा मैंने तुझे दी है उसको चलाने के लिए। तो इसलिए मैं तुझे क्या करूंगा? धन संपत्ति ऐश्वर्य भी दूंगा, और इतना दूंगा ना तो तेरे से पहले किसी को मिला, ना तेरे बाद किसी को इतना मिला हो। कितनी अद्भुत बात है। शिवा की रानी चकित रह गई। क्यों रह गई चकित? क्योंकि उसने वो बुद्धि मांगी है परमेश्वर से। शिवा की रानी इसलिए चकित नहीं हुई कि सुलेमान ने क्या किस तरह कर दिया, लेकिन किस तरह से उसने देखा कि परमेश्वर की बुद्धि इसके पास है, जो इसने इस तरह से ये कार्य किया है।
ऐसा ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब हम इस तरह से अनुशासित किसी चीज को देखते हैं कि हर एक चीज अपनी जगह पर हो। हम बहुत बार किसी घर में अगर ऐसे चले जाएं तो बहुत बार बताने के बाद भी चले जाएं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ पे रखी होनी चाहिए थी, या साफ सफाई नहीं है। बहुत बार ऐसी कुछ चीजें होती है, लेकिन हम किसी के लिए ये नहीं कहते कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास है तो हमें उसे किस तरह से व्यवस्थित रूप से रखना है, ये चीज हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और यदि मुझे परमेश्वर ने सोफे दिए और मैं एक सोफा यहाँ पर रख रखा है, वहां पर रख रखा है, तो ये क्या तरीका है रखने का? नहीं है। या मेरे पास मुझे सजाने की चीजें हैं, लेकिन एक मैंने यहाँ पर रख रखी है, कहीं टीवी के ऊपर रख दी, कहीं साइड में रख दी, जहाँ पे कोई उसका मेल नहीं है, तो क्या वो चीज अच्छी लगेगी? कोई भी नया बंदा आएगा, वो आते ही देखते क्या कहेगा, यार इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए था। लेकिन शिवा की रानी क्या है, चकित रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि उसकी बुद्धि जो परमेश्वर ने उसे दी थी, उसने इस तरह से उसे सब कुछ बनाया, और उसकी टेबल तक भी, उसकी मेज भी देखकर वो क्या है, चकित थी। उसके टहलुए किस तरह के कपड़े पहने हैं, उसे देखकर चकित थी। जो पिलाने वाला आ रहा है पानी या रस पर किसी प्रकार का रस पिलाने आ रहा है, वो भी क्या है, उसे देख रही है कि किस तरह से इसने कपड़े पहने हैं, किस तरह से ये पिला रहा है। अनुशासन, आज हमारे घरों में अनुशासन नहीं मिलता। हमारे बच्चे जैसे मर्जी काम करते हैं, हम उन्हें बोलेंगे कि ये कर लो, ये कर लो, नहीं करेंगे, जबकि करना चाहिए। और बाइबल हमें बताती भी है कि उन्हें क्या है, छड़ी से मार के सिखाना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस प्रकार से उसका प्राण दोनों से बचाएंगे। क्योंकि यदि हम स्टार्टिंग से यदि हम देखें, अगर कायदे से देखें, वचन से समझते हैं, यदि बीज बोने के बाद उसकी रखवाली ना की जाए तो क्या है, कोई भी जानवर आके उसे फाड़ देगा। तो शैतान का काम यही है, यदि हम उसे सही तरह से ना रखें, चाहे हमारे बच्चे हो या किसी और के बच्चे हो या परिवार में कोई भी सदस्य हो, यदि हम उसे वचन के द्वारा नहीं संभालते, नहीं समझाते, तो क्या है, हम उसे रिस्क में डालते हैं, खतरे में डालते हैं। ये परमेश्वर ने बुद्धि दी और परमेश्वर ने क्या कहा, उसे चिताना है, सिखाना है, तो ही तो हम बच पाएंगे। और यहाँ पे तो जो परमेश्वर से सुलेमान ने बुद्धि मांगी, और बुद्धि ऐसी दी परमेश्वर ने कि लोग उसको देखकर क्या है, चकित। शिवा की रानी, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो भी वहां से क्या है, सुनकर उसके बारे में आ गई कि भाई मैं देख के तो आऊंगा, आखिर जो सुना है वो सच है या नहीं है। और वो कहती है 8वें पद में और 7 पद में भी, धन्य है तेरा जन, धन्य है तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। और 8वें वचन में कहती, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। क्या है, परमेश्वर की ओर से राज्य करे। कितनी अद्भुत बात है। वो कहती है कि धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। वो किनको कह रही है धन्य? जो उसके जन है, उसके सेवक हैं, उसके जो आसपास जो लोग रहते हैं, वो क्या है, धन्य है कि तेरी बातों को क्या है, सुनते हैं। और आज हमारे पास में ये जो वचन दिया गया परमेश्वर का, ये बाइबल में लिखे वचन है, ये बड़े हैं या सुलेमान के वचन बड़े हैं? वचन बड़े हैं। सुलेमान को परमेश्वर ने दिए, लेकिन हम क्या है, इस वचन को पढ़ना जरूर नहीं समझते, हम नहीं पढ़ते। जबकि वो क्या कह रही है शिवा की रानी, कि धन्य है तेरे सेवक, तेरे जन, जो तेरे सम्मुख रहकर तेरे इन वचनों को सुनते हैं। और हमें परमेश्वर जिसने उसे बुद्धि दी सुलेमान को, उसके वचन को नहीं पढ़ते।
हम इन वचनों में देखते हैं, 1 से लेकर 4 तक में देखते हैं कि शीबा की रानी जो क्वेश्चन लेके आई थी अपने मन में, तो सबका जवाब सुलेमान ने दिया क्योंकि उसका बुद्धि। हम सुलेमान की 1 से लेकर 4 तक में लिखा है कि किस तरह उसने अनुशासन को देखा, उसके प्रबंध को देखा कि किस तरह वो प्रबंध कर रखा है। कितनी अद्भुत बात है। हम देखते हैं नीति वचन 22, नीति वचन 22 और उसका 29 पर। नीति वचन 22 और 29 इस तरह से लिखा है, यदि तू ऐसा कुछ देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। जब परमेश्वर हमें बुद्धि देता है और हम उस बुद्धि का यूज करते हैं, सिर्फ अकेले रखते हैं, क्या है यूज करते हैं। राजा सुलेमान को बुद्धि मिली, उसने न्याय किया, हम देखते हैं वचन में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं उसने किस किस तरह से न्याय किए। अगर वो कहता बुद्धि मुझे दी है, बस अब न्याय मेरे करना बस की नहीं है, छोड़ दे रहे। लेकिन उसने बुद्धि किसके लिए मांगी थी? न्याय करने के लिए, कि किस तरह से उसने प्रबंध करना है, किस तरह से काम होना है मेरे इस राज्य में, इस देश में किस तरह से काम होना, क्या है उसका यूज किया उसने। और वचन बताता है यदि ऐसा कुछ देखे तो कहाँ पे खड़ा होगा? वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। परमेश्वर हमें बड़े लोगों के सम्मुख खड़ा करता है। हम इसमें देखते हैं दूसरा इतिहास 9:5 से लेकर 9 पद तक हम देखते हैं कि उसकी क्या है, जो उसने कीर्ति सुनी थी, जो उसकी क्वालिटी थी, उसमें जो उसके अंदर वो परमेश्वर ने काबिलियत दी थी, उसको देखकर वो क्या है, खुश है। वो मगन है कि हाँ सच में परमेश्वर ने क्या बुद्धि दी है तेरे को। वो धन्य है वो तेरे लोग जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं। परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया हुआ है। हम देखते हैं 5 से लेकर 9 तक में क्या है, उसे ऊंचा किया हुआ है कि लोग उसके पास आना चाह रहे हैं। और शीबा की रानी ने सुना है तो बहुत से लोगों ने सुना होगा और उसने वो देखने भी आए होंगे कि राजा सुलेमान कैसा, क्या हम जो सुन रहे हैं सच है, क्या लोग उसे आके देखते होंगे, मिलना चाहते होंगे। परमेश्वर हमें ऊंचा करना चाहता है यदि हम अपने काम काज में निपुण, हम अपने कार्य को सही तरह से करते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे किए जाएं। ऊंचे इसलिए नहीं किए जाएं कि हम घमंड में आ जाएं, पर इसलिए किए जाएं कि परमेश्वर की महिमा हो, हम परमेश्वर को आदर दें। लिखा है 9 पद में, उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए। जैसे सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए, वैसे देखने में नहीं गया। इतनी अद्भुत क्वालिटी की वो चीज ले गई। परमेश्वर में लोगों को ऐसी ऐसी चीजें देगा जो क्या है, आपकी समझ से बाहर होंगे, जो आपने कभी सोचे नहीं होंगी, वो चीजें आपको परमेश्वर देता है। कितनी अद्भुत बात है। देखते हैं नीति वचन में उसका 4था अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय उसका 7, 8, 9 वही पढ़े। नीति वचन 4 अध्याय उसका 7, 8, 9। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और जो तुझे सुंदर मुकुट देगी। ये सुंदर मुकुट देगी। क्या कहता है वचन? बुद्धि श्रेष्ठ है।
श्रेष्ठ जो उत्तम उत्तम है, उससे बढ़िया कुछ चीज है ही नहीं। श्रेष्ठ एक्सीलेंट, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, उसके लिए यत्न कर, उसे ढूंढ। क्या है वो? श्रेष्ठ है इसलिए उसको ढूंढ। और जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु उस समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। यदि तूने प्राप्त करा है कुछ, तूने अगर यदि प्राप्त किया है तो वो घटे ना तेरे पास से कि मुझे मिल गया बस काफी है, इतनी बुद्धि काफी है। लेकिन लगातार उसमें क्या है? यत्न में लगा रहे, उसके यत्न में लगा रहे कि वो और मिले, और बुद्धि बढ़ती जाए। घटाना नहीं है उसे, सिर्फ मिल गया जितना उन्हें छोड़ दिया। कैसी बुद्धि है परमेश्वर की? कह रहा उसकी बड़ाई कर, मैं तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब तेरी महिमा करेगी। हम देखते हैं सुलेमान के जीवन में कि उसकी बड़ाई कर, मैं तुझको बढ़ाएगी। उसने बुद्धि से क्या करा? बुद्धि से सब कुछ जो करा था उसने, शिवा की रानी ने देखा। तो क्या है? उससे क्या महिमा हुई? परमेश्वर की नहीं। तुझे बढ़ाएगी, तो वो शिवा की रानी जाएगी अपने राज्य में, तो वो भी उसको क्या है? सुलेमान के बारे में बताएगी कि वो राजा जिसमें परमेश्वर की बुद्धि काम करती, जिसके पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है जो अद्भुत है। तो सुलेमान को बढ़ा रही है, इस साथ में क्या है? परमेश्वर की महिमा होगी, क्योंकि बुद्धि किसने दी? परमेश्वर। कह रही है बुद्धि क्या बताती है? वचन बताता है जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। जब बुद्धि के पाने के लिए हमारे पास हर वक्त एक लगन रहती है कि नहीं, परमेश्वर मुझे और जानना है तेरे बारे में, परमेश्वर और परमेश्वर क्या है? आपको बुद्धि देता है। कैसी बुद्धि देता है? जो सबसे अलग हो। आपको ऐसी सी बातें पता होंगी जो लोग सुनकर क्या होंगे? चकित होंगे। जब यीशु मंदिर में गया तो वहां पे जब वो बालक ही था तो क्या लोग सुनकर क्या कहते थे कि ऐसी ऐसी बातें इसे किसने बता दी? ऐसी ऐसी बातें किसने बता दी? ये कहां से जानता है ऐसी बात? कि परमेश्वर, जो महान परमेश्वर जब हम उससे मांगते हैं, वचन बताता है, वो हमें बिना उलाहना दिए देता है। वो हमें इस चीज के लिए रोकता टोकता नहीं है, या हमें उसके लिए उलाहना नहीं देता कोई, पर हमें क्या देता है? उदारता से देता है। यदि हम उससे मांगे, यदि हम उससे मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देने में विश्वास हो। वचन बताता है, 9 में लिखा है, वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। जब हम बुद्धि पाते हैं तो क्या है? वो हमें शोभायमान भूषण बांधती है। शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। इसका मतलब क्या है? क्या हम मुकुट लेके घूम रहे होंगे? नहीं, पर परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। ये दिखाता है मुकुट हमें कि हमें सबसे अलग दिखाएगा कि हाँ, ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर की बातें करता है, ये परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, ये परमेश्वर के नजदीकी में है, ये परमेश्वर की उपस्थिति में। देखिए वचन 5 में ही देखते हैं हम, लिखा है पहले और दूसरे पद में, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को आमे रहे। क्या कह रहा है? मेरी समझ की ओर कान लगा, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। जब उसकी बुद्धि की बातों पर ध्यान देते हैं, क्या है? इससे हमारा क्या है? विवेक सुरक्षित बना रहता है।
हमें गलत सही का मालूम रहता है कि हमें क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। जो परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, उन वचनों को, जो इन वचनों के द्वारा हम ज्ञान पाते हैं, उनको क्या है, थामे रहना है। भाई बताती है कि हमें किस पर लिखना है, इसे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना है। जब हम इसे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखते हैं तो हमारी हर एक बात को क्या है, जान जाते हैं। जब भी हम कुछ गलत करने जा रहे होते हैं तो हमें वचन सामने स्क्रीन की तरह लिखा जाता है कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो मैं करने जा रहा हूँ गलत है, मैं उसे छोड़ देता हूँ, पीछे बढ़। जब हम देखते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और वचन क्या इसमें आता है, हम देखते हैं हाँ ये सच है, ये सही है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा, हम उसका आदर करते हैं, हमें क्या है, अगुवाई करता है, हमें परमेश्वर संभालता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर हमें चलाता है। क्योंकि वचन याकूब 3:17 में देखते हैं जहाँ पे इस तरह से लिखा है, कोई भी पढ़े। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल और मेल मिलाप के साथ होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह क्या है, पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है, मृदु भाव होता है, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। अब देखते हैं शिवा की रानी आएगी तो सुलेमान ने उसकी किस तरह से मेहमान नवाजी की। वो हमने देखा याकूब 3:17 में कि परमेश्वर किस तरह से, परमेश्वर ज्ञान जो होता है वो कैसा होता है, किस तरह से पवित्र होता है, मिलनसार होता है, कोमल होता है और मृदु भाव होता है, दया होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ होता है। अब देखते हैं शिवा की रानी का जिस तरह से उसने आदर किया, तो शिवा की रानी उसे, जो उसके जन थे, उसके सेवक थे, उनको कह के गया कि धन्य ये लोग जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि उसने उसके अंदर वो परमेश्वर का ज्ञान देखा जो क्या है, ऊपर से आता है। तो क्या ज्ञान है, ऊपर से आता है। जो ऊपर से आता है वो कैसा ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है जो पवित्र है। हम देखते हैं किस तरह से दोबारा आएंगे हम वहीं पे, दूसरा इतिहास और उसका 9वां अध्याय में। दूसरा इतिहास उसका 9वां अध्याय, और इसमें लिखता है, पहले पद में हम पढ़ते हैं, वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। शिवा रानी जो है वो क्या है, कठिन सवालों को लेकर आ रही थी। वो सोच रही थी कि मैं जाके उसे चेक करूंगी कि वो सच में जवाब दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। वचन बताता है इसके लास्ट लाइन में लिखा है, सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। और लिखा है वचन में दूसरे पद में लिखता है, सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर नहीं रही कि वह उसे बता ना सके। ऐसी बुद्धि परमेश्वर में। हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि राजा सुलेमान ने
राज्य करने के लिए धन नहीं मांगा, ना संपत्ति मांगी, ना अपना ऐश्वर्य मांगा कि मैं अपने आप को बढ़ाऊं, लेकिन उसने परमेश्वर को पहले महत्व दिया कि परमेश्वर जो आपने मुझे प्रजा दी है, मैं इसको किस तरह से चला सकूं, मैं कैसे इसका न्याय कर सकूं, मुझे आप दीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए कि मैं इसे चला सकूं। कितनी अद्भुत बात है। और यदि हम आज के लोगों को देखें या तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, पहले भी ऐसे होंगे कि क्या है, सब अपना ही पेट भरना चाहते हैं पहले, या अपना ही दिमाग लगाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि पहले हमारा भला हो, बाकी बाद में दूसरों का। हम देखते हैं नेताओं को कि वो नेता इसलिए बनते हैं कि अपना पेट भर सकें। मैं किसी पर्टिकुलर किसी नेता को नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादा देखते हैं कोई भी राजनीति में अगर आता है तो क्या है, पहले अपने लिए चाहता है, ज़्यादा हम देखते हैं। जनता के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, लेकिन सुलेमान ने सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि उसने परमेश्वर की उस करुणा को, उस दया को, उस अनुग्रह को अपने पिता पर देखा था, और उसने कहा कि जो तूने उस पर किया करूंगा वही मुझ पर भी कर। हम देखते हैं 2 इतिहास 9 अध्याय उसका 12 में लिखा है, फिर शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वह राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। ये उससे अधिक था जो वह राजा के पास ले आई थी, तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। जो भी वो लेकर आई थी उससे ज्यादा क्या है, सुलेमान ने दिया उसको। जो उसकी इच्छा थी उसने वो लिया, और सुलेमान ने उसे दिया। देखते हैं नीति वचन 10 अध्याय। नीति वचन 10 अध्याय और उसका 22 पर, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्या है? धन यहोवा की आशीष से मिलता है। जब उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति ऐश्वर्य ऐसे ही दे दी, और उसके साथ परमेश्वर क्या तो मिलाएगा? नहीं मिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है, और वो हमारे मांगने से बढ़कर उस समझ से बाहर करने वाला परमेश्वर है, और उसने दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। जो धन यहोवा के आशीष से मिलता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। हम देखते हैं, साथ में पढ़ेंगे हम मत्ती 6:33, तो भी पढ़े मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, फिर समस्त भी तुम्हें मिल जाएंगे। क्या है? उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। उसने बुद्धि मांगी, उसके धर्म के राज्य की खोज की। धर्म का राज्य कि मैं कैसे भलाई कर सकूं, तुमको तेरी प्रजा की प्रजा दी है, उस प्रजा को मैं कैसे चला सकूं, उनको मुझसे कोई दुख ना पहुंचे, उनसे मुझे मेरे जीवन से उनको कोई ठेस ना पहुंचे, मैं ऐसा कोई न्याय ना कर दूं जो गलत हो। परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं हर एक न्याय को सही तरीके से कर सकूं, मैं उनके निर्णयों को सही तरीके से ले सकूं। क्या इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य की धर्म की सब वस्तु अपने आप लीजिए, और हम पहले क्या करते हैं, बाकी चीजें ढूंढते हैं। धर्म के राज्य की परमिशन बाद में घोष करेंगे, पहले मुझे ये दे दे, उसके बाद हम ये कर लेंगे। हमें पहले अपनी आवश्यकताएं दिखाई देती हैं बजाय परमेश्वर के प्रेम के। हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं कि परमेश्वर हमारे पापों के लिए उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इससे बड़ा कोई प्रेम है?
यदि हम देखें अपने जीवन को, तो हम चाहे किराए पे रहें, अपने घर में रहें, जॉब करें, अपना करें, कुछ भी करें, लेकिन सबसे बड़ा जो बोझ है हमारा वो हट जाता है। हमारे सबसे बड़ा बोझ हम पे चढ़ जाता है कि हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने वो बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया कि अब हम फिर हमारे पापों का कोई भी बोझ नहीं। हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ चुका दिया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हम जब इधर से धरती से फुर्सत होंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, चले जाएंगे, तो हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। इससे बड़ी क्या बात। परमेश्वर अपने लोगों को अगली विधि से मत्ती में ही लिखा है 7:8 में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो प्रकट आता है उसके लिए खोला जाता है। हम ये कोई करते ही नहीं है काम, नहीं मांगते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, ढूंढते ही नहीं तो पाएंगे कहाँ से। परमेश्वर मुझे तेरे धर्म के राज्य की खोज करनी है, लेकिन ढूंढना नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो कहाँ से होगा। परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, लेकिन मांगने के लिए मेरे पास समय नहीं है, प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी। रास्ते में चलते चलते बोल दिया तेरे को, मुझे दे दियो। जब हम अपने घर परिवार में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं तो उनको भी क्या है, अच्छा लगता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, बैठे बातें करें। तो हमारा पिता जो स्वर्गीय पिता वो भी तो चाहेगा कि हम उसके साथ बैठें और उससे बातें करें, उससे मांगे। हम कोई ऐसा द्वार खोलते ही नहीं, किसी द्वार पे खटखटाते ही नहीं है कि परमेश्वर ये द्वार है, हम इस द्वार को खटखटाते ही नहीं, जाके देखते ही नहीं कि जाके पढ़ेगी कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, चाहते ही नहीं जाता बिल्कुल। इस परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, अब इसके लिए हमारे पास और कुछ है ही नहीं कि हम कुछ और कुछ कर सकें। हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए है। इतनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जैसे हम देखते हैं, हमने भी पढ़ा दूसरा इतिहास 9 अध्याय में देखा हमने कि किस तरह से परमेश्वर ने 1 से लेकर 4 तक हम देखते हैं कि उसका किस तरह से हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, हमें किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह से हम होने चाहिए। ये हमारे 1 से 4 तक में दिखाता है। परमेश्वर हमें 5 से 9 तक देखते हैं कि हमारी जब हम परमेश्वर के उपस्थिति को जानकर रहते हैं, परमेश्वर की बुद्धि चलते हैं, तो परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। लोग हमसे मिलने के लिए खड़े होंगे। परमेश्वर लोग अपने लोगों को क्या है, ऊंचा करता है, वो श्रेष्ठ बनाना चाहता है। जब हम परमेश्वर की बुद्धि चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। और उसके बाद हम देखते हैं 10 से लेकर 12 तक हम देखते हैं कि जैसा उसमें लिखा है, 11 वचन में लिखा है कि ऐसी ऐसी वस्तुएं बनाई जैसे कि पहले यहूदा देश में ना देख पड़ी थी, ऐसी वस्तुएं बनाई। परमेश्वर की बुद्धि देता है कि हम ऐसा कार्य करते हैं। और उसके अंदर लिखा है शिवा की रानी जो लेकर आई थी उससे हम उसने ज़्यादा ही दिया। परमेश्वर हमें देने वाला बनाता है, परमेश्वर हमें देने वाला बनाता है। हमें 3 चीज़ें देता है। हम जब हम बुद्धि में चलते हैं तो परमेश्वर हमें अनुशासन कर रहना सिखाता है, किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए उस तरह सिखाता है। और सेकंड हमें ऊंचा करता है, हमें किस तरह से जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमें बोलना सिखाता है, हमें ऊंचा किस तरह करता है। परमेश्वर हम देखते हैं, शिवा की रानी से उसमें बात की तो परमेश्वर वो शिवा की रानी कहती है कि धन्य तेरे जन तेरे वचनों को सुनते हैं। परमेश्वर हमें क्या है, हमारे वचनों से ऊंचा करता है। तो परमेश्वर उसके बाद हम देखते हैं 10 से 12 में कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को देने वाला बनाता है। वो एक आदत था कि वो शिवा जब रानी आई तो उसने क्या करा, उसके लिए भेंट करने जब आई तो उसके लिए क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आई। और उसने भी रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया, उससे अधिक दिया। परमेश्वर हमें देने वाला बनाता है, अधिक देने वाला बनाता है। ये सिर्फ धन संपत्ति से नहीं, वरन जो हमारे पास ज्ञान है, यदि हमसे कोई ज्ञान की बातें करता है, यदि हमारे पास है तो हम उसको आगे ना रखें।
हम उसे ज्ञान की बातें सिखाएं, हम उसे अधिक देने वाले हों। जरूरी नहीं सिर्फ हम धन संपत्ति दे देंगे, मान सम्मान, बहुत सारी चीजें हम अपने जीवनों से कर सकते हैं कि जिससे कि परमेश्वर का आदर है, कि लोग देखें कि हाँ ये परमेश्वर के बच्चे हैं, ये परमेश्वर के जन हैं। तो आइए, जैसे हमने आज के वचन सीखा, उनको धन्यवाद करते हैं कि सारे वचन को पढ़े जाने पर परमेश्वर हर एक को बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना के लिए